हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह, मैथ ज्ञान चैनल से। आज बता रहे हैं रियल नंबर्स में एक सी प्रश्नावली 1C में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ लो। जैसे कि इधर समझिए, जैसे कि आपकी जो है रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं और जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे जैसे आप समझिए इसको, जैसे √3, √2, √7, मतलब जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। उनको छोड़ करके जितनी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। भिन्नात्मक हो, जीरो हो, जो भी है वो परिमेय संख्या होती है। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे। फिर माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने √3 एक परिमेय संख्या मान लिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसलिए 3√3 = P/Q। ठीक है, तो जहाँ P ≠ 0, P व Q क्या है? सहभाज्य है, अभाज्य अभाज्य है। P और Q सहभाज्य है। यहाँ पे P और P 0 के बराबर नहीं है। P और Q सहभाज्य। सहभाज्य मतलब एक ही संख्या से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 = P/Q, और यहाँ 3 जो है इधर आ जाएगा, PQ हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे P/3Q एक परिमेय संख्या है। P/3Q एक परिमेय संख्या है, √3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। P/3Q एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये दोनों एक अपरिमेय एक परिमेय, तो ये दोनों बराबर भी नहीं होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, √3 ≠ P/3Q। अतः ये परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः ये परिकल्पना हमने की तो उसके विपरीत है। अतः ये परिकल्पना के विपरीत है। इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हमने क्या किया, 3√3 को एक परिमेय संख्या माना। फिर हमने क्या किया, जब परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होना चाहिए। तो 3√3 = P/Q के रूप में होगा, जहाँ P ≠ 0, P 0 के बराबर नहीं है। P और Q यहाँ पे क्या है, सहभाज्य है। एक ही मतलब इसके जो है भाजक एक ही है, एक ही संख्या से जो कटते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो हमारा √3 बराबर क्या होगा, P/3Q हो गया। हम देखते हैं P/3Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है। तथा हम जानते हैं कि
√3 एक अपरिमेय संख्या है, जो रूट में 3 है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये बराबर भी नहीं हो सकते। √3 डज नॉट इक्वल टू p/3q। अतः ये जो परिकल्पना की थी उसके विपरीत हुआ, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है तुम्हें, ठीक है। तो हम फिर मान लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे उल्टा इसी तरह से। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना, इसलिए क्या हो जाएगा? √5 = p/q, जहाँ p1 डज नॉट इक्वल टू 0, p व q सह अभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? अब बटे में 1 मान लेंगे तो p बराबर हमारा कहा जाएगा, p बराबर √5q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? p का स्क्वायर बराबर √5q का स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर समझिए, √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 इंटू √25 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिया हमने। p स्क्वायर, अब हम जो 5 को इसके नीचे ले जाएं तो हमारा p स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसको 5 को नीचे ले जाए तो इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। जिसका स्क्वायर, अब समझने वाली बात यह है, जिसका स्क्वायर उस संख्या से विभाजित होता है तो उसी संख्या से वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 से 9 अगर विभाजित है तो 3 से 3 भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 से 3 भी विभाजित। इसी तरह से p स्क्वायर से 5 विभाजित है तो p से भी 5 विभाजित हो जाएगा। अब हम दोबारा मानेंगे पुनः p बराबर 5r, वर्ग करेंगे दोबारा मान लेंगे p बराबर 5r माना, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5r स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25r स्क्वायर। p का मान रखने पर, समीकरण 1 से p का मान रखने पर, समीकरण 1 से p का मान रखने पर, तो p का मान जब रखेंगे तो p का मान कितना है हमारा? 5q स्क्वायर है। 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, तो जब इसी में डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर = 25/5r स्क्वायर, 25 कट जाएगा तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे? अब हमारा 5 q स्क्वायर से विभाजित है, जिधर ले आएगा तो q स्क्वायर से विभाजित हो जाएगा, तो q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या लिखेंगे? q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित, इसलिए q भी
5 से विभाजित होगा होगा कि उसका 5 से विभाजित, जैसे क्यू भी 5 से विभाजित होगा, पहले की तरह से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे समझ लेना, यही हमारा सहभागिता का यहाँ पे नियम दो लागू हो गया था। जे भी 5 से विभाजित है और हमारा पी भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी जो है यहीं पे फॉलो हो जाती है। अतः ये परिकल्पना के विपरीत है। अतः ये क्या है, परिकल्पना के विपरीत है। अतः ये परिकल्पना के विपरीत है। अतः क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब सवाल नंबर अगला देखिएगा। सवाल नंबर अगला है आपका, उसको देखिए। सिद्ध कीजिए कि, क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा सवाल है, तो क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5, माना उल्टा मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इस टाइप का जब रूट, केवल रूट वाला, √2 दिया हो, √7 दिया है, मतलब इस टाइप के सवाल जब केवल रूट वाले होते हैं तो वो वर्क करके लगते हैं, और ऐसे सवाल दूसरे हिसाब से लगते हैं। तो इसको देखना है जरा, ये होगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ ये सभी में लिखना है, जहाँ P ≠ 0, P/Q सह अभाज्य है, ये भी लिखना है, सह अभाज्य, सह अभाज्य है। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2√5 बराबर P/Q -3। जब 2 को ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 = P/Q और -3 / 2। तो /2 हो जाएगा। तो इतना होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ देखिएगा, जहाँ P/Q -3/2 एक, ये क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। इतनी P/Q के रूप में है, एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हम जानते हैं कि ये वाली परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। इसलिए √5 ≠ P/Q -3/2 हो जाएगा, परंतु एक परिकल्पना के विपरीत है। परंतु ये परिकल्पना के कैसी है, विपरीत है, विरोधाभास हो गया। अतः हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर तीसरा आपका क्लियर हुआ। इसी तरह से आपका सवाल नंबर चौथा सवाल नंबर सेल्फ करेंगे। सवाल नंबर चौथा जो है बिल्कुल दूसरे की तरह है, और 5वां भी सेल्फ करेंगे अपने आप। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए हम
आगे की उसमें बताएंगे अगर कोई समस्या होती है तो, वरना समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल आपका बिल्कुल ये जो है तीसरे जैसा है। ठीक है, पांचवा वाला, पांचवा जो है, पांचवा आधा पार्ट जो है सवाल नंबर 2 की तरह से है और आधा पार्ट 3 की तरह से। अब हम बता रहे हैं आपको सवाल नंबर छठे का फर्स्ट पार्ट, छठे का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, छठे का पहला। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को, संख्या परिमेय जैसे 1/√3 है, 7√5 है, 6 + √5। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट हम बता रहे हैं पहला, माना उल्टा मान लेंगे 1/√2 के लिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसको मान लिया हमने, तो हमारा क्या होगा, 1/√2 = P/Q। ठीक है, तो जहाँ वही सब, जहाँ P ≠ 0, P/Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तो अब उसको उलटने पर इसका अंश हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे तो √2/1 = P/Q हो जाएगा उलटने पर। √2 = क्या हो जाएगा, Q/P। Q/P जहाँ Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो क्या होगा, √2 does not equal to Q/P, Q/P, परंतु ये परिकल्पना के विपरीत है। अतः ये परिकल्पना के, कल्पना के उसके विरोधाभास में है, ये परिकल्पना के विपरीत है, विपरीत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपका छठा नंबर का पहला सॉल्व हो गया। अब सवाल नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं 8वां, और सवाल सब एक ही जैसे हैं। 8वां सवाल आपको थोड़ा अलग से बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के बाद आपका फाइनल हो जाएगा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें सही से। और नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे, उल्टा इसका मानेंगे, माना √5 -√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये मान लिया हमने, ठीक है। तो √5 - √3 = P/Q। ठीक है, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ P बराबर P does not equal to 0, तो P/Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5 का
स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो 5 हो जाएगा जी हमारा 5 रूट 5 का जो होगा 3 माइनस जो है 2 और जो अंडर रूट में 15 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो ये 8 हो गया माइनस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 8 को माइनस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 8। तो इसको क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे अंडर रूट, अब माइनस 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आएंगे तो जो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा रूट 5 15 इज इक्वल टू 8 माइनस पी स्क्वायर बटे 2q जो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। ठीक समझ रहे। अब हम ये कहेंगे जो हमारा क्या हो गया, जो हमारी परिमेय संख्या होगी ये अपरिमेय होगी। तो अतः 8 माइनस पी स्क्वायर बटे 2q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। अतः क्या हो जाएगा रूट 15 डज नॉट इज इक्वल टू 8 माइनस पी स्क्वायर बटे 2q। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिकल्पना के विपरीत है। अतः ये परिकल्पना के विपरीत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमारा रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो समझ गए। तो इस तरह